आज देश के 70 राज्यों में क्या बोला तूने? 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? ये है भट्ट गंवार। एनडीए की सरकार है। ये पागल हो गया। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं। मस्त जोक मारा रे। ये हाथ से हल्का हाथ। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। मोदी जी को देखना है। अच्छा, क्या खास है मोदी में क्या खास है? हमारा वर्ल्ड फेमस हीरो है। और क्या बात कर रहे हैं? क्या वर्ल्ड फेमस हीरो है हमारा मोदी, हमारा गर्व है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ताज है हमारा सर का, इसलिए उसी को देखने आए हैं। हाँ। कहते हैं दीदी कहती है वो बाहरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है जो है, जो है सो है, जो है सो है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अगर तुम 10 लाख का सूट पहनकर अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हो तो एक बार आयरन लेडी इंदिरा गांधी की साड़ी पहन लो। जय श्री राम दोस्तों, मैं टकला आंडू पंखे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आ चुका हूं। अरे आया कहाँ हूं यार, मैं तो लाया गया हूं। और जबकि डाकुओं ने जो चोरी की है अयोध्या राम मंदिर में वो कवर ही नहीं हो पा रहा है। सुनील शेट्टी और आर माधवन के इंटरव्यू के बाद, उनके अंधभक्ति के बाद भी कवर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया यार। अरे चोर भी एक घर छोड़ के चोरी करता है, लेकिन जिस प्रभु श्री राम ने इनको 3-3 बार सत्ता पे लेकर पहुंचा दिया, उसके घर में भी इन्होंने चोरी कर लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, ऐसा कोई जगह नहीं जिसे खाया नहीं यार। अबे टकले पगला गया क्या जो पागल जैसे बात कर रहा है? इतना ऊंची आवाज में क्यों बोल रहा है? हैं? जो स्क्रिप्ट में लिखा है जिसके लिए तुझे यहाँ लाया गया है वो बोल, और चिल्ला के नहीं, धीरे धीरे आराम से बोल। अबे टकले पगला गया क्या? इतना भी धीरे नहीं, थोड़ा जोर से बोल। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ जो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण पर ही बन रहा है, और इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। और इस फिल्म को अगले लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज करना था ताकि मोदी जी को हीरो बनाया जा सके, लेकिन उनसे इतना सबर नहीं हुआ कि अभी से डाका डाल दिया। अब उसको विलन को हीरो कैसे बनाएगा? फिर से प्रोपेगेंडा फिल्म बनाना पड़ेगा। अबे टकले क्या तुझे दोहराता है बार बार? और इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा है? जो स्क्रिप्ट में है वो बोल और धीरे धीरे बोल, चल। अबे टकले फिर साइलेंट हो गया, इतना भी धीरे नहीं, थोड़ा जोर से बोल, चल। जब घर में चोरी होती है तो घर को बदनाम नहीं किया जाता। अरे ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा ना यार, क्योंकि विश्वगुरु को लोग डायरेक्ट बदनाम कर रहे हैं। अरे ऑपोजिशन पूरा मिलकर मंदिर को बदनाम करो ना यार, तुम लोग मंदिर को बदनाम कर नहीं रहे हो, इसलिए मुझे आकर ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। अरे विश्वगुरु है भाई, वो चोर हो, टक्का हो, डाकू हो, कुछ भी हो, लेकिन वो विश्वगुरु है, उसको बचाना पड़ेगा ना। भले मंदिर को बदनाम कर दो, लेकिन विश्वगुरु को बचाना पड़ेगा। टकले क्या बोल रहा है? चुप तेरी ऐसी की तैसी। मैंने एक्टिंग बहुत गंदी की है, मिमिक्री बहुत गंदी की है, लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट और ये चंदा चोरों पर कीड़ा है, दोनों कमेंट करके बताएं और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके ही खाना खाने जाएं। मोदी जी अपनी बीवी छोड़ दी है समाज की सेवा करने के लिए, आप उनको कह रही हैं कि शादी नहीं। बीवी तो अच्छी है उसकी, बीवी पति परमेश्वर है, बीवी ऐसे बैठी है, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर रही है उसकी पत्नी। ठीक है, एक मोदी जी है जो फालतू मर्द नहीं है वो। बिल्कुल। इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, उनको मेलोडी टॉफी देते हैं, आप लोगों को इस पे भी आपत्ति है? और टॉफी का चॉकलेट खिलाते हैं। टॉफी तो चॉकलेट आइसक्रीम खिलाते हैं, उसको ठंडा बना देते हैं। तो नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने जिंदाबाद। वाह मोदी जी वाह। ये योगी महाराज का यूपी है, यहाँ पे एक समय नहीं मिलेगा। बाप बना लो। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। ये है नागरिक, ये दिल्ली नहीं है, ये यूपी है, यहाँ पे बुलडोजर मारा जाता है। मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपको। आपने बाप का प्रूफ दिया, आप किसकी बेटी है? पहले क्या कहा? मुझे फख्र है तुझ पे। अगर आप
अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। सेंटर में मोदी है, राम जी। अच्छा, यूपी में योगी जी, लक्ष्मण जी है। हमको सिखा दिया है। एक है राम, एक है हनुमान जी कौन? हनुमान जी। अच्छा, मतलब मोदी जी राम, योगी जी लक्ष्मण और शाह हनुमान। तो फिर रावण कौन है? जनता। हमारे योगी जी जो हैं और मोदी जी हैं, वास्तव में हमारे आज के भगवान हैं। What? जो जनता को कुछ दे सकते हैं, पत्थरों को पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। गजब बेइज्जती है। विदेशों में जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने नेहरू का नाम सम्मान से लिया जाने लगा था, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशियाई दौरे का है। इस दौरान मोदी जी और इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट दोनों साथ में प्रेस वार्ता करने वाले थे। इसी दौरान इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट नेहरू जी का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, बोलते हैं भारत के पीएम नेहरू। इसके बाद जैसे ही कैमरा मोदी जी की तरफ घुमाया जाता है, मोदी जी के चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। मोदी जी का चेहरा सूखा सूखा लगता है कि उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई है, बल्ब फ्यूज हो गया है। जिस भाजपा ने देश में नेहरू को खूब नकारा, नेहरू को खूब लानतें दी, गालियां दी, लेकिन फिर भी विदेशों में उसी नेहरू का नाम गर्व से लिया जाता है। बात तो सही है। सम्मान से लिया जाता है। नेहरू वो अमिट नाम है जिसे कोई भी कभी भी, चाहे कितनी भी भाजपा आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, वो चाह कर भी मिटा नहीं सकती। नेहरू का नाम अमर है। नेहरू का अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। और ये एक बार फिर से साबित हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी तो विदेशी दौरे पे थे, लेकिन नाम नेहरू का गूंजता रहा मोदी जी के सामने ही, और मोदी जी चुपचाप टुकुर टुकुर चेहरा सुजाए हुए देखते रहे। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। जो मेरे मुद्दे हैं, देश के युवा के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, एकता, भाईचारा। क्या बात है सर। लेकिन मोदी जी के मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान भाइयों बहनों, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है। तौबा तौबा तौबा। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। सही पकड़े हैं। एक शायरी कहना चाहता हूँ। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया। अच्छा बात नहीं। और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। अरे बस कर, पढ़ाएगा क्या? अब ऐसे में स्वदेशी का ये पुश है, उसको कांग्रेस पार्टी कितना सपोर्ट करती है। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। घरेलू मार्केट मजबूत होगा, नए ब्रांड्स डेवलप होंगे, जेनरिक दवाएं यूरोप लैटिन अमेरिका में निर्यात बढ़ेगा, द्विपक्षीय व्यापार यूरोपीय मार्केट में डायमंड एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। क्या आपको नहीं लगता ये सब कारगर कदम है? अभी पता चले। तो ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। गर्दा उड़ेगा भैया। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, और जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। 11% इम्पोर्ट हमारा पहले चीन से होता था 2014 में, आज वो बढ़कर 17% हो गया। शर्म की बात। तो 11 साल में आत्मनिर्भरता कहाँ है? वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, उसको तो दहाड़ना था। बिल्कुल स्वदेशी की बात करिए, लेकिन पहला स्वदेशी काम आप शुरू करिए। बात तो सही है। मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो भी विदेशी है। दलाल दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए।
गुजराती अडानी को, अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स, 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। बड़े खतरनाक